नमस्कार मित्रांनो, तर जसं की तुम्हाला माहीतच आहे, आपण वसई विरार गणेशोत्सव पॉडकास्ट चालू केला आहे। तर त्या पॉडकास्टसाठी आपल्यासोबत सर्वात युनिक मंडळ विरारमधील म्हणजे आपला विराट नगरचा राजा या मंडळाचे सचिव समीर चटकार है आपल्यासोबत आहेत। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो हिमांशु भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने पॉडकास्ट के लिए मुझे बुलाया। मेरा अपने पहले मंडल के बारे में बताऊंगा। हमारा जो मंडल है 2001 में इसकी स्थापना हुई। आज 26 साल हो गए ये मंडल को। ये मंडल हमने ना 4-5 दोस्तों ने मिलके शुरू किया था। हम लोग दोस्त लोग, जैसे आपको पता, सब दोस्त लोग मिलते हैं हम लोग मिलते थे, बातें करते थे। फिर ऐसे बात हुआ, जो है मैं आपको रियल बताऊंगा, मैं कोई किसी से कुछ बड़ी फेंक के नहीं बताऊंगा। जो इसमें रियल है वो है, वही बोलने का। तो हमने बोला यार गणपति करते हैं। जैसे होता है ना, घरों में बच्चे बोलते हैं कि गणपति, मम्मी मेरे को गणपति लाना है। हमने भी वैसा कि चलो यार गणपति लाते हैं, अच्छा है। तो हम 4-5 दोस्त मिलके गणपति का सोचा, गणपति लेके आए। शुरू में जैसे बोलते हैं ना, कोई याददाश्त रहने के लिए होता है। जहाँ हमारे एरिया में गणपति रहे, पूरा कीचड़ विचड़ रहता था, वो नीचे से घास वास होगी, हम साफ सफाई करते थे दिन रात। जिधर अभी गणपति बैठा है उधर वही जगह है। स्थापना के लिए सिर्फ जगह वहां से थोड़ा यहाँ शिफ्ट हुआ है, एरिया वही है। और मैं वो भी बता दूं, कुछ एरिया में 10-12-15 बिल्डिंग है, वो सब मिलके ही हम लोग काम करते हैं। तो मैं बता रहा था कि जैसे हम शुरू में ऐसे दोस्तों ने किया कि चलो गणपति लेके आते हैं। हम गणपति लेके आए और साफ सफाई करते हैं। लेकिन शुरू से ही हमारा 11 दिन का गणपति आ रहा है, ऐसे नहीं 1 या 5, पहले दिन से ही 11 दिन का है। ऐसे 2-3 साल बीते, हम लोगों ने किया। वहां पे लोग आते थे, लोग बोलते थे चलो हमने जाना है। कहाँ जाना है? बोलते बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे मूर्ति दर्शन। उन्हें बोलते उधर एंटीक मूर्ति बहुत बढ़िया रहती है, मुंबई में गणपति देखने जाना। हाँ, आपको सबको पता है बॉम्बे में सब ऐसा है, बड़ा तो हमने बोला बॉम्बे में ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ला सकते। तो हम लोगों को यहीं पे रोकना है, लोगों को बॉम्बे नहीं जाने देना, यहीं रहना है। और वो 3 साल बीत चुके थे, मेरे को आज भी याद है, 3 साल बीत चुके। तो चौथा जो मूर्ति था वो बालाजी के रूप का हम लेके आए थे 2004-05 में। हाँ, वो कुछ 4-5 फीट का वो मूर्ति था, जो पहला हम बड़ा लेके आए। हाँ, और उस वक्त ना हमारे, जैसे मैंने बताया मजाक में ये शुरू किया, उस वक्त हमारे दिलों में ना श्रद्धा बैठ गई। मतलब अंदर से यार, तो कुछ सचमुच बोलते हैं ना, भगवान का वो आता है, ये भगवान है कि भाई अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरा ये भी पूरा हो गया। मतलब मैं कोई ऐसा बड़ी नहीं, सब दोस्त लोग। फिर धीरे धीरे लोग भी आते थे, बोलते नहीं अच्छा लगता है, आप लोग बहुत अच्छे से करते हो ये वो, आप और बढ़ जाओ। हमें और हौसला मिला वो एरिया के लोगों से। फिर हमने मूर्ति, जब ये चौथा 2004 में बालाजी का लाए, फिर 2005 में हम दूसरा, फिर हमने सोचा कुछ एंटीक मूर्ति लाते हैं, क्योंकि लोग बॉम्बे जाते हैं, उनको बॉम्बे नहीं जाने देना, हमने उनको यहीं पे रोक के रखना है। फिर हम शुरू में मूर्ति लेके आए थे आर्टिफिशियल फ्लावर का। आर्टिफिशियल मतलब 2005-6 से 5 से शुरू, उधर से यूनिक मूर्ति आप ला रहे हो। हाँ, वहां से हमने शुरू कर दिया। फ्लावर का लेके आए, ये अपना मसाला रहता है दाल चावल, उसका लेके आए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का लेके आए, मोर पंख का लेके आए, पेंसिल रबड़ का लेके आए, पास्ता का लेके आए। लास्ट ईयर हमारा 25वां साल था, तो सुतली आती है बांस का, उसी सबसे मराठी में बोलते, तो बांस का वो उसी सबसे हम मूर्ति लेके आए। और मूर्ति में आपको वो भी बताता हूँ कि उसके पीछे भी कुछ रहता है। अभी हम जब पेंसिल रबड़ का मूर्ति लाए, तो हम उसी सबसे वहां पे प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं। जब हम पेंसिल रबड़ का मूर्ति लेके आए, हम वहां पे जितने भी वेस्ट में स्कूल थे, सब स्कूलों में गए। हमने बोला कि हम ऐसा मूर्ति ला रहे हैं, हमें आप 5 से 6 लाइन के मैसेज लिख के दो। जो मैसेज हमको सबसे अच्छा लगेगा वो हम वहां पे डिस्प्ले करेंगे। मंडप में जो लगाया था, मंडप के अंदर हमारा मंडप जो है ना, 2 होता है। एक अंदर मूर्ति रहती है, जहाँ पे वहां पे भी स्पेस रहता है, जहाँ पे दर्शन करते हैं, और बाहर गेम्स बाहर रहता है। हाँ, वहाँ जो भी स्पोर्ट, लेकिन वो हम अंदर लगाएंगे प्रॉपर प्रिंट करके, नाम उस बच्चे के नाम के साथ, जो बच्चे ने लिखा था वो सब। हाँ, और उसके स्कूल का नाम भी। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत से आए। फिर उसमें से हमने 8 मैसेज चुने, वो अंदर डिस्प्ले किए। वो बच्चे भी खुश, स्कूल भी, और हमारे उधर सब स्कूलों के बच्चे भी दर्शन करने आते हैं स्कूल में। क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला, विरार में सिर्फ हमारे ही एंटी का था, उसके बाद शुरू हुआ 1-2 जन का भी। हाँ, लेकिन हमारा सबको पहले से ही लोग आके बोलते हैं, बॉम्बे से भी आते हैं, हमें पता है तुम्हारे यहाँ पे ये मूर्ति रहता है, तो वो उस हिसाब से
वो आते हैं, उधर से लोग आते हैं दर्शन। बॉम्बे से बहुत हाँ। दूर तक आते हैं, और स्पेशल बोलते हैं हमें, हमें भी अच्छा लगता है कि यार अपना मूर्ति किधर से है? मतलब मूर्ति का अपने इधर का है क्या बाहर का है? एक्चुअली नहीं, ये भी मैं आपको बताऊं, हाँ। हमारे विरार में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार है, ऐसा नहीं लोग बोलते हैं भाई वो बॉम्बे से, कुछ नहीं, विरार में हमारा विरार का ही मूर्ति आता है। हम पहले ईस्ट से ही बनवाते थे, अभी जो पिछला मूर्ति है वो पहली बार हमने कलाकार चेंज किया है। क्या है नाम थोड़ा उसका? उसका प्रतीक, उसका नाम है उसका नाम है यश पाटिल। यश पाटिल अपने हाँ, विरार अभी- वेस्ट में है कि विरार वेस्ट में, किधर वेस्ट में अपने मतलब? वेस्ट में अभी जो वो सब मूर्तियां जहाँ बन रही है ना, विवा कॉलेज के पीछे, विवा कॉलेज और कॉलेज के पीछे। हाँ वहां पे पहले वो जकात नाका पे उनके सब मंडप बनते थे, इस बार वो विवा कॉलेज के पीछे आ गए, पीछे आ गए, तो उन्होंने वो वहां से फिर हम बनाते हैं। अभी हम ये डिसाइड कैसे करते हैं, हम लोग गणपति आने से 2-3 महीने पहले हमारा मीटिंग शुरू हो जाता है कि क्या है इस बार, कौन सा है, फिर उस पर बात करते हैं, फिर हम मूर्तिकार से बात करते हैं भाई ये मूर्ति है तुम बना पाओगे, वो बोलते हैं हाँ, तो फिर हम उस हिसाब से वो करते हैं, फिर उसी हिसाब से प्रोग्राम करते हैं। हमारा एक मूर्ति था, मैं आपको थोड़ा उसका स्टोरी बताऊंगा, कॉइन का मूर्ति था, 1-1 रुपए का, 1 रुपए का लगाया था। हाँ, पुराने टाइम में आता था। हम 2 दोस्त गए थे फोर्ट में, जो बैंक का आरबीआई का ऑफिस है वहां से, वो बैंक से नहीं मिलता कॉइन का, गुनी लोकल ट्रेन से लेके आए थे। किधर से? उधर से लेके आए, मुंबई से? हाँ, मुंबई फोर्ट से। वो हम लेके आए, तो वो उसको दिया, हमने दिया वो सारा ला के, पूरा चिल्लर अपने, पूरा कम पड़ा, हम वापिस एक गुनी लेके, क्योंकि वो भी पहली बार बना रहा था, उसको भी आइडिया नहीं था। सही बात। तो वो मूर्ति लेके आए, वो बनाया उसने, और आपको क्या बोलूं कि वो मूर्ति इतना अच्छा बना था ना, इतना लंबा लाइन लगता था जब भी हम लेके आ रहे थे, उसके ऊपर हैलोजन का फोकस, जैसे उसकी चमक पूरा ही गणपति साक्षात ही जैसे आ गए हैं ना लोग, ऐसा हट ही नहीं रहे थे। मतलब वो मूर्ति एक यादगार मूर्ति था हमारा। जब विसर्जन के लिए गए, इतना लंबा लाइन, दर्शन के लिए तो था ही, मतलब लोग पीछे ही नहीं हटना चाहते, हम खुद हैरान थे, हमारी आंखों में वो एक ऐसा पल था ना, हमारी आंखों में भी पानी आ रहा था कि यार ऐसा कि मतलब भगवान छोड़ने वो याद आ गई मेरे सामने, आंखों के सामने वो सीन आ गया कि हम भगवान को छोड़ने जा रहे, इतने अच्छे भगवान लग रहे, लेकिन वो बोलते हैं ना जाएंगे तो ही आएंगे अगले साल। तो फिर हम विसर्जन, वो मेरा नहीं, पूरा हमारे मंडप का यादगार मूर्ति है। मूर्ति तो भगवान का है, सब बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान का रूप है। हमने मजाक में शुरू किया था, 26 साल हो गए, तो सबके शायद है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा एरिया में जो 12 सोसाइटी है ना, लोग बहुत अच्छे हैं, और हमारे उधर सब मराठी, गुजराती, राजस्थानी, मतलब हाँ, सब तरह के लोग रहते हैं, कोई हमारा जात धर्म उधर ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे उधर मंडल का और एक खासियत, 11 दिन का जो मूर्ति आता है, दर्शन करते हैं लोग। 11 दिन जो प्रोग्राम भी होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और सबसे बड़ी बात जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं ना, एक साल के बच्चे से लेकर ना सीनियर सिटीजन तक कराते हैं लोग। 1 साल का, हाँ, हम 1 साल के बच्चे की भी गेम्स कराते हैं, लेडीज की अलग से, मतलब 8 दिन हमारे पास होते हैं, तो हम हर दिन उसी सबसे प्रोग्राम सेट करते हैं। और हमारे जो हमारे मंडल में 35 मेंबर है, सबकी ड्यूटियां बांटी है। हमारा आज मंडल का टचवुड बोलता हूँ सक्सेस होने का कारण ये है, सबके जिम्मे काम दिया गया है। अभी मैं भले सचिव हूँ, ये प्रोग्राम करवाने का मेरा काम है, फाइनेंस इकट्ठा करना वो टीम बनी हुई है, वो उनका काम है। तो हर कोई अपने अपने बेस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हम प्रोग्राम करवाते हैं, सब बच्चे भी खुश, बड़े आते हैं वो खुश, मतलब बहुत पब्लिक आती है, और ऐसे प्रोग्राम करवाते हैं जो लोगों ने इधर देखे भी नहीं होते, वो खुश हो जाते हैं, और उनको इंतजार रहता है कि भाई हमको अभी गणपति कभी आएगा, हम पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हमारे उधर 3rd लास्ट डे एक भंडारा लगता है। वो भंडारा रहता है विसर्जन के 1 दिन पहले। हाँ, वो भंडारा, हाँ, जिसमें हम अलग अलग कभी खाने का, बिरयानी कभी प्रॉपर खाने का होता है जो कुछ, हाँ, वो 5 से 7 हजार लोग खाना खाते हैं। और हमारे उधर लोगों के प्रति इतना, ये इनके प्रति, गणपति बापा के प्रति, और हम जिससे सब मिलके काम करते हैं, लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा आ गई, हमारी मूर्ति स्पॉन्सर होती है। फंड कैसा लगता है? इतना बड़ा आपका मंडल चलाने के लिए फंड तो सबसे ज्यादा जरूरी है। वही मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। आपको मैं कुछ नहीं, सबको पता है, कुछ छुपाने वाले हमारी जो बड़ी मूर्ति रहती है, उसका बजट हमारा जो होता है 60,000 से 1 लाख तक। मतलब अपना कितना फीट का रहता है अपना मूर्ति? हमारा लास्ट टाइम से 7-8 फीट तक रहता है, लेकिन इस बार 9 फीट गए। थोड़ा मैंने अभी मंडल के लोगों से बात नहीं की, मैं बताना, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस बार हम लोग न्यूज़पेपर का मंडल, हाँ,
न्यूज़पेपर का है, उसका बना होगा और 9 फीट का मूर्ति। 9 फीट का। हाँ, तो उसका पूरा न्यूज़पेपर का अपना थीम रहेगा ये सर। न्यूज़पेपर का वो बनेगा। वो पेपर आपने दिया है मूर्तिकार को क्या? नहीं, उन्होंने वो खुद करेगा, हमें बोलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए प्रॉब्लम नहीं, कलरफुल रहता है, वो उस हिसाब से लगाएगा। सही बात है। वो उसकी कोई इतना वो नहीं है। आपके मंडल में कुछ पाठ पूजन, आगमन ऐसा कुछ रहता है कि नहीं? नहीं, सिर्फ आगमन आगमन धूमधाम से करते हैं हम हाँ। लोग, क्योंकि बोलते हैं ना, कोई बारात जाती है तो धूमधाम से, हम पापा को लाने जा रहे हैं तो धूमधाम से ही लाएंगे ना। अपने घर उनको मेहमान बना के ला रहे हैं, 11 दिन रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे उनको, तो आगमन धूमधाम से, नासिक ढोल। ये साल आगमन डेट आपका क्या रहेगा? 12 तारीख है, 12 सैटरडे सितंबर का। हाँ, 12 सितंबर शनिवार को। कितना बजे तक आगमन चालू रहेगा? हम 5 बजे वहां से लाते हैं, वो विराट नगर जकात नाका से शुरू करते हैं। अभी ओल्ड कॉलेज के पीछे एक कारखाना है, तो उधर से निकलेंगे और जैसे जकात नाके पे पहुंचे, विराट नगर एक्चुअली जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक के पास है। नेशनल स्कूल जो वहाँ का फेमस है, वहां का एरिया है। वैसे भी बोलेंगे तो एंटीक मूर्ति कहाँ आती है, तो वो कोई भी बोलेगा वहां पे आ जाएगा, वो एरिया है। तो वहां से हम 5 बजे से बजाना शुरू करते हैं और 10 साढ़े 10 बजे तक मूर्ति मंडप के अंदर आ जाती है, उनका आगमन हो जाता है। तो मैं बता रहा था, जैसे अभी बात आती है, आपने पूछा फाइनेंस की। तो उधर लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है, मैं आपको बताता हूँ, पिछले 6 साल से हमारी जो बड़ी मूर्ति जिसका मैंने बजट बताया, वो भी स्पॉन्सर होती है। फुल स्पॉन्सर है? फुल स्पॉन्सर, मतलब एक ही कोई देता है क्या? हाँ, फिलहाल एक ही बंदा है ये साल मना किया हुआ है। नहीं, 6 साल से वही दे रहा है। हाँ, उसका नाम नहीं मैं लूंगा, एरिया का ही है, मना किया है, अपना गुप्त दान में देते हैं, वो मूर्ति स्पॉन्सर करता है। भंडारा है, भंडारा स्पॉन्सर रहता है, जो भी है टोटल। हम मतलब मेंबर जो है, बाकी के खर्चे है वो हम मेंबर्स पैसे जिसकी जो, हम किसी को कंपेल नहीं करते। 15 सोसाइटी में कलेक्शन करने जाते हैं, जिसकी श्रद्धा है, 100 200 500 लोग 2 हजार 5 हजार भी देते हैं। हम किसी को कंपेल नहीं करते। फिर एडवर्टाइजमेंट का पैसा आता है, क्योंकि मेन बड़ा खर्चा मूर्ति का और ये भंडारे का होता है, वो हमें दोनों स्पॉन्सर होता है। उसके बाद मंडप का बड़ा खर्चा होता है, फिर वो हम कलेक्शन करते हैं। आज भगवान की दया से हमें हर बार डर लगता है, अरे यार पैसे कम पड़ जाएंगे ये, लेकिन बोलते हैं ना, वो बैठा है, वो अपना खुद अरेंज करता है, कर देता है। जब गलत नहीं बोलूंगा, जब 11 दिन पूरे हो जाते हैं, हमारा पैसा बचता भी नहीं है। हमारे बैंक में जो बैलेंस होगा, वो मेंबर ने डाल के रखा हुआ है 5,000 2,000, बस इतना। जितना खर्चा होता है, जो भी जितना वर्गनी आता है उतना खर्चा जितना आता है वो खर्चा हो जाता है, वो हमारा पैसा बचता नहीं है। वो बापा है, बापा खर्चा करके जाते हैं, अगली बार के लिए अरेंज करके दे देते हैं। अपना मंडल जिस लोगों ने चालू किया था, वो लोग है क्या अभी तक मंडल में? हाँ, वो अभी आपने बोला, जैसे मैं शुरू से, मतलब और 3-4 लोग शुरू से। अभी फिर क्या है, आगे बच्चे, अभी मेरे बच्चे थे जब भी नहीं, उनका नाम बताया, सबको मालूम पड़ गया कि ये लोगों ने स्थापन किया था मंडल। हाँ, उनका नाम पता सबको मालूम पड़ जाएगा। जैसे हाँ, वो एक चीज आपने अच्छा हुआ बताया। मैं मेन जो आइडिया जो दिया था, हमारा जो अध्यक्ष था राजन सोनी, जिसने ये शुरू किया था, वो बेचारे का कोरोना में डेथ हो गया है। हाँ, वो उसका डेथ हो गया। वो शुरू करने वाला वही था। फिर उसके बाद जो पुराने मेंबर है, हितेश है, तुषार है, अजय है, भंवर है, मैं हूँ। फिर आगे क्या जनरेशन, अभी मेरे बच्चे बड़े हो गए, आगे हमारे जनरेशन आएंगे, वो संभाल रहे। हम वही सब करते हैं अभी, ये करना, हम सिर्फ उनको सहयोग कर रहे हैं कि भाई आप करो, हम साथ में हैं। तो उस हिसाब से हमारा ये जो प्रोग्राम है वो चलता है। तो अभी आप बताओ, आपका विसर्जन किधर होता है और कैसा है? विसर्जन का ऐसा है, हमारा हर बार डोंगरपाड़ा में होता था विसर्जन, तालाब में। हाँ, जो डोंगरपाड़ा तालाब में। अभी सबको पता है लास्ट टाइम से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो लास्ट टाइम जो है चिकल डोगरी में जेटी पे नहीं गया था। तो लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपके थ्रू ही जब वो देखेंगे जो नगर पालिका वाले, सही में बोलता हूँ, उस समय लोगों में इतना गुस्सा, जब हम इतना करते हैं, इतना मेहनत, सब कुछ इतना अच्छे से करते हैं, तो बापा को हम विदा करने जा रहे हैं, तो कम से कम हमारे उस वक्त तो आप साफ सफाई, सड़क इतना खराब, लोगों को इतनी परेशानी हुई। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, विसर्जन तो वही करना है, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वहां पे लास्ट टाइम आपको, चलो हम भी समझ सकते हैं कि चलो पहला टाइम था, लेकिन आपको बहुत आइडिया हो गया कि लास्ट टाइम क्या क्या कमियां थी। तो प्लीज नगर पालिका वालों से रिक्वेस्ट है कि वो उसको इस बार प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि हम अच्छे से वो विसर्जन कर सके। तो हमारा विसर्जन वहीं पे होना। तो सब लोगों को वही तकलीफ हो जाएगी है। ये पिछला पॉडकास्ट लिया था विरार का जाएगा, वो लोग भी वही बोले, सबको क्योंकि लाइन से जा रहे थे ना सब।
तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम वही तो, इतना लंबा लेके जाना मूर्ति को, कुछ हो गया नहीं हो गया वो भी वही ना, वही सोचो ना, इतना बड़ा बड़ा मूर्ति जाता है, दिल को कुछ होता है जिस दिन आप बापा की इतनी सेवा कर रहे हो, कहीं भगवान ना करे टच वुड कुछ हुआ नहीं, कुछ हो जैसे ऊपर फापड़ कुछ थोड़ा गिरे तो कितनी तकलीफ हो जाए, बहुत तकलीफ हो जाए। इतनी सेवा की है तो लास्ट टाइम के लिए क्यों तुम ऐसा, तो मेरी सिर्फ यही आपके थ्रू उनसे रिक्वेस्ट है कि ये सब प्रॉब्लम जो है वो इस बार ना हो, पहले से ये चीजें देखे, और रोशनी का खासकर पर बंद करें, लाइट दे रहा था, रोड लाइट जो, और फिर आगे जो समुंदर में लेके कुछ आइडिया, कुछ उनको भी नहीं पता था क्या करना है कैसे, सिस्टम अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वही तो, वो जेटी में बोट में लेके जाते ना सब मूर्ति एक ही बार में, सब बोट में एक ही बार में। तो आपको भी लेके जाते हैं मंडल के लोग? हाँ, कुछ सबको नहीं लेके जाते अभी, वैसे भी हम लोग ट्रक में, क्योंकि दूर जाना होता है, लेडीज वगैरह नहीं इतनी जाती जाने वाली, लेकिन वो उसके साथ बोलते हैं 4 लोग आएंगे 5 लोग आएंगे, उससे ज्यादा वो लेके नहीं जाते। वही बात है। तो अभी आपको और कुछ लगता है कि अपने मंडल में बदल होना चाहिए, ऐसा कुछ है चेंजेस? कभी अभी 26 साल होगा, अभी और आगे मंडल बढ़ाने के अपने को, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि आपको लगता है? नहीं, मंडल में हम लोगों ने कुछ नोट किया है कि हम लोग जो मंडल चला रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। हम बीच में एक बात रह गई, हम समाज सेवा वो सब जो काम है वो करते हैं, लेकिन वो इतना वो नहीं कर पाते हैं। हमारी अभी आने वाले टाइम में कोशिश होगी वो करें। अभी जैसे हम मेडिकल कैंप लगा देते हैं, मेडिकल कैंप लगता है, आइस चेकअप कैंप लगता है, फिर हम अनाथ बच्चे रहते हैं उनको लेके आते हैं, उनको वहां पे दर्शन करवाते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं, मतलब ये सब करते हैं कैंप वगैरह। हम इतना क्लियर है जो इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश होगी कि आने वाले टाइम में हमें और अगर स्पॉन्सर भी मिलेंगे हम भी कोशिश करेंगे। तो हम जितना ये काम है, पीछे जैसे बारिश आती पानी उधर भर जाता है, उन लोगों के लिए भी कुछ करना है वो भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना नहीं कर पाते। हमारा पिछली मीटिंग में भी ये फैसला हुआ था कि हम वो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, ये करें, उतना जितना हो सकेगा हम वो चीज करेंगे। मेन उस चीज के लिए अभी आगे से अपना प्लान है। हाँ, वो हमारा प्लॅन आहे इसमें। तर गाईज आता आपण येऊया आपल्या पॉडकास्टच्या सर्वात इंटरेस्टिंग राऊंड मध्ये, त्याचं नाव आहे वन वर्क फॉर मंडल। जी बोलिए। विरारचा विधाता, विरारचा विधाता थीम, वो उनका जो थीम रहता है वो एकदम अलग, बढ़िया, मतलब अलग रहता है। विरारचा गणराजा, विरारचा घनराजा, एक्टिव युवा, जो लोग वो मेहनती है जितने और मेहनत से काम करते हैं वो वही मंडल के। साईनाथ नगरचा राजा, साईनाथ नगरचा राजा हार्ड वर्किंग, जिस हिसाब से वो लोग कंधे पे मूर्ति उठाकर, बारिश का टाइम रहता है कितना कीचड़ रहता है, कंधे पे उठाकर लेके जाते हैं, बहुत बड़ा काम है। विरारचा सम्राट, विरारचा सम्राट बैलेंसिंग, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि नीचे कोई भी छोटा सा जैसे कोई पशु पक्षी रहता है उसको बैलेंस, बापा को ऊपर बैलेंस किया रहता है, बहुत बड़ी चीज है। विरारचा महाराजा, विरारचा महाराजा, वो तो कहने की बात ही नहीं, लाल बाग यहाँ पे आ गए हैं, गणपति बप्पा मोरया। अपना विराटनगरचा राजा, विराटनगरचा राजा, अभी क्या करूंगा, अभी अपने मुंह तारीफ कर नहीं सकता। तो यहाँ का एक खास, जिसको बोलते हैं ना कि यहाँ की कुछ एंटीक कोई चीज है, विराटनगरचा राजा गणपति बप्पा मोरया। बाकी अभी आपका, मैं हिमांशु भाई आपका, आपकी टीम का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई आपने एक ये अच्छा पॉडकास्ट बनाया जिससे कि और लोगों को इस बारे में जानकारी मिलेगी कि भाई हाँ, हमको बॉम्बे नहीं जाना, विरार में ही है जहां हम एंटीक मूर्ति, और मैंने बता भी दिया है, अभी उनको ये भी रहेगा कि सर की क्या है वो देखना है। तो मैं आपके थ्रू आपका पहले धन्यवाद करता हूँ कि ये लोगों तक आप ये बात पहुंचा रहे हो। आपके जितने भी फॉलोअर्स है वो देखेंगे, उन सबको इन्विटेशन है, आप आओ एक बार देखो हमारे उधर, आप हमें बताओ कि भाई कमियां हैं, हम वहां पे अनाउंस भी करते हैं कि दान पेटी में आप जो पैसे डालते हो उसमें कुछ आपको यहाँ लगता है ये होना चाहिए, वो आप पर्चियां डालो ताकि हम ये जो काम कर सके, आपकी सलाह से ही हम ये चीज कर सकते हैं, तो आप हमें बताओ। तो फिर मैं एक बार आखिर में हिमांशु भाई और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और लोगों तक हमारी बात पहुंची। और आपने हम लोग को बहुत, आपका इतना समय दिया, इसलिए आप लोग का भी धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, विराटनगरचा राजा विजय। विजय असो।